बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी मार्क्स डिवीजन ग्रेजुएशन के हवाले से बीकॉम पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं, किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे आपने इसको जो है वो कैरी ऑन करना होता है। सीरियल नंबर यहाँ पे गिवन है, उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड ईयर का ये बताया गया है, यानी बीकॉम पार्ट 1 का। प्रैक्टिकल्स पोर्शन इसके अंदर है नहीं, टोटल मार्क्स हैं और किस तरीके से। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या तरीकाकार किस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे देखो कि बीकॉम पार्ट 1 पंजाब यूनिवर्सिटी, इसमें एक सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद इस्लामियात है लाजमी 60 नंबर की है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये 100 मार्क्स की होती है। I2B इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस, ये 100 मार्क्स का है। और मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये 100 मार्क्स की है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये 100 मार्क्स की है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 100 मार्क्स की है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स PO इकोनॉमिक्स, ये 100 मार्क्स की है। अब इसमें जिसने तो आईकॉम किया हुआ है ना, उसको और ठीक किया हुआ है, समझा हुआ है, तो इसका मतलब उसके लिए ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसने पार्ट 1 में पढ़ी है, हो जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर उसने मैट्रिक में कंप्यूटर चलो नहीं पढ़ा हुआ तो ये फिर भी हो जाता है। बिजनेस मैथ स्टैट उसने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ी हुई है। MBF और I2B, ये ऑलमोस्ट उसने MBF जो है उसने बैंकिंग पढ़ी हुई है पार्ट 2 के अंदर, और I2B इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस उसने इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स यानी कि असूल तिजारत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स कहा गया, ये उसने पढ़ी हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम वही अकाउंटिंग है जो आपने बीकॉम आईकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ी है, वही है। इस्लामियात शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं। फंक्शनल इंग्लिश ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो इंग्लिश में कॉमन रिपीट होती हैं, जो 9th में पढ़ी, जो 10th में पढ़ी, इसमें वो कुछ है जो छोटे होते हुए हमने पढ़ी नहीं, ये फंक्शनल इंग्लिश के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं। इसका मतलब बीकॉम पार्ट 1 इज़ वेरी सिंपल, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन स्टिल भी इतना कोशिश कराने के बावजूद लोगों की सप्लियाँ आ जाती हैं, और सप्ली सबसे ज़्यादा आती है अकाउंटिंग में, MBF में, इकोनॉमिक्स में, ये सबसे ज़्यादा हैं। बाकी लोगों की मैथ स्टैट में जाती है, और हैरानगी की बात ये है कि लोगों की इस्लामियात में भी आ जाती है। अब आपके पास यहाँ पे 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 40 मार्क्स हैं, और जो 60 वाला है उसके अंदर आपको 24 मार्क्स हैं। ये इसके अंदर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। और पाकिस्तान स्टडी जो इसके अंदर है वो इसकी सेकंड में है, यानी बीकॉम पार्ट 2 में। BA में ISPS एक ही में, और जो बीकॉम है उसके अंदर इस्लामियात जो है वो पार्ट 1 में है, और पाकिस्तान स्टडी जो है वो पार्ट 2 में है। तो 760 नंबर बनता है जी टोटल, 760। BA के तो टोटल ही 800 नंबर है ना। तो ये अब यहाँ पे BA और BCom में से कौन सी फील्ड अच्छी है, आपके अपने शौक की बात है, दूसरा आपके पर्पज़ की बात है। अगर आपका पर्पज़ है आपको CSS की तरफ जाना है, तो उसके अंदर फिर आप, वैसे लोग BCom करके भी BSc करके लोग CSS कर जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ क्या है और आपका शौक किस चीज़ में है। ये दो चीज़ों को आप साथ डिसाइड कर लें, आपका शौक और आपका मकसद। अगर ये दो चीज़ें अगर आपके क्लियर हैं आपको, तो जौन सी मर्जी फील्ड में आप चले जाएं, जौन सी मर्जी फील्ड में आप चले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप नाकाम रह जाएं उसके अंदर, कामयाबी है। तो बस ये था जी। और इसके अंदर मेरे नहीं लगता कि और कुछ चीज़ इसके अंदर मजीद कुछ डिस्कस करनी चाहिए एनी हो। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।